वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम यहां पर पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट। क्लास 4th का ये चैप्टर है, एनसीईआरटी बुक में से हम इसे कवर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वो चैप्टर 2। अब यहाँ पर कुछ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम इसमें आ रहे हैं पेज नंबर 15 पर। तो क्योंकि हमने 19th तक के जो क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। स्टार्ट करते हैं। हाउ टॉल हैव यू ग्रोन। अब यहाँ पर जो नया हमारा टॉपिक है दैट इज How tall have you grown? अब इसमें आपको यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आपको जो हाइट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन यहाँ पर किया गया है, आपको भी पता होगा आपकी क्या हाइट है, नहीं पता है तो आप मेजर कर सकते हैं। तो हाउ टॉल हैव यू ग्रोन का क्या मतलब होता है? ये जो टॉल है इसका मतलब होता है कि लंबा होना, कि आप कितने लंबे हैं, आपकी हाइट कितनी है। तो यहाँ पर अभी ये बता रहे हैं कि आप अभी तक कितनी हाइट आपकी हो गई है, आपकी जो लंबाई है वो कितनी हो गई है। सो इसमें यहाँ हम आगे पढ़ते हैं। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट। बिल्कुल, आपने सबने ही अपनी अपनी हाइट्स ज़रूर मेजर की होंगी एक बार जब आप क्लास 3rd में थे, और अब आपकी हाइट कुछ ना कुछ ज़्यादा पहले से हो ही गई होगी क्योंकि अब आप क्लास 4th में हैं। तो बस वो यही यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से और लंबे हो गए हैं तो डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर, तो आप कितने लंबे हो गए। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि आप कितने लंबे हो गए? देखिए इसमें क्या लिखा है यहाँ पर, हाउ मच मतलब आप कितने लंबे अब हो चुके हैं पहले से। तो यहाँ पर आप कैसे पता लगाएंगे कि आप कितने लंबे हो चुके हैं? तो सबसे पहले तो सेंटीमीटर्स में आप अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं, इंचेस में भी आप अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, इंचेस हो गया। तो इस तरह से आप अपनी अपनी सभी लोग हाइट्स को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो 3rd में हाइट थी उससे आपकी जो अभी हाइट है, उन दोनों के बीच की जो हाइट है वो डिफरेंस आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। मतलब आपकी 3rd की जो भी हाइट थी 3rd क्लास में जब आप थे, और जो भी आपकी 4th क्लास की हाइट थी, तो एक काम करते हैं, लिखते हैं 3rd क्लास। अब मान लेते हैं कि आपकी 3rd क्लास में हाइट थी 130 सेंटीमीटर। ऐसा अभी हम अज्यूम कर रहे हैं, ये सिर्फ एक अजम्पशन है। आपको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी 130 ही हो सकता है आप लंबे हो सकता है आप और छोटे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सिर्फ एक अजम्पशन है। मान लेते हैं कि 3rd क्लास में जो आपकी हाइट थी वो 130 सेंटीमीटर थी, और 4th क्लास में आते आपकी हाइट हो गई 140 सेंटीमीटर। तो ये आपकी 3rd क्लास की हाइट हो गई, ये आपकी 4th क्लास की हाइट हो गई। अब यहाँ बोल रहे हैं कि हाउ मच टॉलर हैव यू ग्रोन, कि आप कितने लंबे हो गए हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पूछ लिया है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो आपकी 4th क्लास की हाइट है उसमें से आप 3rd क्लास की हाइट को माइनस कर देंगे। तो ये 140 जो है 4th क्लास की हाइट है, इसमें से अगर हम 130 को माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा 10। तो मतलब 10 सेंटीमीटर आप बढ़ गए हैं जब आप 4th में आए तब तक। तो इस तरह से ये हम आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं कि आप कितने बढ़ गए हैं, 10 सेंटीमीटर बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर आगे उन्होंने कहा है फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो। अब यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें फ्रेंड्स का नेम, उनकी लास्ट ईयर की हाइट, उनकी इस साल की हाइट, इस ईयर की हाइट, और हाउ मैनी हैव दे ग्रोन, ऐसा लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसका फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पर बना के बताती हूँ। अब इसमें क्या करना है, आपको अपने अलग अलग फ्रेंड्स को लेना है और उनकी हाइट आपको यहाँ पर मेजर करनी है। हो सकता है कुछ फ्रेंड्स को हाइट उनकी पता हो, तो ये हो गया फ्रेंड्स नेम। इसके बाद आ गया यहाँ पर लास्ट ईयर्स हाइट इन सेंटीमीटर। यहाँ पर आ गया दिस ईयर हाइट इन सेंटीमीटर, और यहाँ आ गया हाउ मैनी सेंटीमीटर हैव दे ग्रोन। तो इस तरह से आपके 1 2 3 4 कॉलम्स यहाँ पर दिए हुए हैं अलग अलग। अब आपको यहाँ करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। तो मान लेते हैं फर्स्ट अपन यहाँ पर करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके जो फ्रेंड हैं उनका नाम है रोशनी। अब रोशनी की जो हाइट है लास्ट ईयर की वो हम ले लेते हैं 135 सेंटीमीटर।
तो रोशनी की हाइट कितनी थी 135 सेंटीमीटर, ये लास्ट ईयर की हाइट है, मतलब थर्ड क्लास में जब वो थी, या फिर लास्ट ईयर मतलब अभी अगर 2020 है तो 2019 में जो हाइट थी वो हमने यहाँ पर लिख ली है, 2019 की जो स्टार्टिंग में जो हाइट थी। अब ये दिस ईयर हाइट लिखना है तो अपन यहाँ पर लेते हैं हम 146 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन लिख लेते हैं 135 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हाउ मैनी सेंटीमीटर हैव दे ग्रोन, मतलब कितने सेंटीमीटर हाइट जो है उनकी बढ़ गई है। तो अभी हमने जैसे कि आपकी हाइट का एक असम्पशन लेके आपकी हाइट का भी डिफरेंस निकाला था कि कितनी आपकी हाइट बढ़ चुकी है, आप कितने लंबे हो चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर भी इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, मतलब रोशनी कितनी बड़ी हो चुकी है, कितनी लंबी हो चुकी है, 11 सेंटीमीटर से उसकी हाइट जो है वो बढ़ चुकी है। बस इसी तरीके से आपको यहाँ पर और 2-4 दोस्तों के इस तरह से सारे कैलकुलेट करने हैं। तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड से उनकी हाइट को पूछिए कि लास्ट ईयर उनकी हाइट क्या रही, फिर उनकी इस ईयर क्या हाइट हो गई, और इस तरह से आप यहाँ पर ये पूरी टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप ये अपना होमवर्क मान सकते हैं, इस चीज़ को आपको घर पे करना है, अपने फ्रेंड से प्रैक्टिकली पूछ के, और उनकी हाइट यहाँ पर आपको डिफरेंस निकालना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, झुम्पा। Once read a list of the tallest people in the world. One of them was 272 सेंटीमीटर tall. मतलब उसने झुम्पा जो थी उसने एक टॉलेस्ट जो लोग हैं, टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, उनकी एक लिस्ट पढ़ी और उसने देखा कि 272 सेंटीमीटर का भी एक व्यक्ति था। दैट इज़ जस्ट डबल ऑफ झुम्पाज हाइट। और ये जो हाइट है इस व्यक्ति की वो जस्ट डबल है किससे, झुम्पा की हाइट से। तो झुम्पा की हाइट कितनी होगी, हाउ टॉल इज झुम्पा। अब मान लेते हैं कि भाई 272 सेंटीमीटर हाइट है उस पर्सन की, ठीक है। अब इससे हाफ मतलब क्या हुआ, इससे हाफ झुम्पा की हाइट होगी, क्योंकि ये क्या है, डबल है। डबल का मतलब क्या होता है कि अगर झुम्पा की 2 है तो इनकी 4 है, झुम्पा की 3 है तो इनकी 6 है, जस्ट डबल हाइट है। मतलब हम क्या करेंगे, झुम्पा की हाइट को निकालने के लिए हम इसका डिवाइड करेंगे 2 से। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 1 ज़ा 2, 0, 2 3 ज़ा 6, 1 2 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झुम्पा की हाइट कितनी आ गई है, 136 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, झुम्पा इज इक्वल्स टू 136 सेंटीमीटर। तो जो ब्लैंक आपको दिया हुआ है आपकी बुक में क्वेश्चन में, आप उसमें क्या भर देंगे, 136 सेंटीमीटर होगी क्या, झुम्पा की हाइट। नाउ इमेजिन कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इमेजिन करिए कि आपके जो क्लासरूम की हाइट है, मतलब अगर आपकी हाइट 136 के आसपास है तो आपके क्लासरूम की क्या हाइट है, और क्या आपकी क्लासरूम की हाइट का जो दरवाजे की जो हाइट है, डोर की जो हाइट है, क्या उसमें से वो व्यक्ति पास आउट हो पाएगा, वो पर्सन निकल पाएगा। फिर नेक्स्ट दिया है क्या, जब वो व्यक्ति या वो पर्सन जब वो आपकी क्लास में आएगा तो क्या वो रूफ़ को टच करेगा उसका हेड। तो ये इस तरह से कुछ इमेजिन करने की चीज़ें दी हुई हैं जिससे आपको एक आइडिया लग पाए कि वो व्यक्ति कितना लंबा होगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली। यहाँ पर भी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स के आपको अपनी फैमिली में जो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट व्यक्ति हैं, कोई भी हो सकता है, उनकी हाइट निकाल के लिखना है। फिर जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट व्यक्ति हैं उनकी हाइट निकाल के लिखना है, और फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। मान लेते हैं कि जैसे टॉलेस्ट अगर आपके दादाजी हैं या फिर आपके पिताजी हैं, आपके फादर हो सकते हैं टॉलेस्ट, तो अगर आपके फादर की हाइट मान लेते हैं कि 200 सेंटीमीटर है या 175 सेंटीमीटर है या जो भी है, तो यहाँ पर उनकी हाइट लिखेंगे। फिर शॉर्टेस्ट मान लीजिए आप खुद हैं, अगर शॉर्टेस्ट सबसे छोटे अगर आप हैं घर में, हाइट वाइज अगर देखा जाए, ज़रूरी नहीं है कि आपकी अगर एज ज़्यादा है तो आपकी हाइट भी ज़्यादा होगी। हो सकता है कोई बड़े व्यक्ति की हाइट कम हो और कोई छोटे व्यक्ति की हाइट ज़्यादा हो। तो आपको देखना है शॉर्टेस्ट कौन है, टॉलेस्ट कौन है, और उन दोनों की हाइट का डिफरेंस निकाल के यहाँ पर लिख देना है। तो ये हमारा यहाँ पर ख़त्म होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। Goodbye and thank you students.